चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप न्यूज में। मैं सूरज गौतम। आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सरैया में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कैडर मीटिंग में लोगों को क्या कहा, देखें जिला टॉप न्यूज से। देखिए, माननीय बहन जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभाएं हैं, प्रतिदिन हर विधानसभा में जो हमारा सेक्टर बना है, 10 बूथों का सेक्टर बना है, हर विधानसभा में एक कैडर डेली हो रहा है। उसी सिलसिले में आज इसौली विधानसभा में इस सेक्टर का बूथ और सेक्टर कमेटियों का कैडर चयन था, उसी में मैं सम्मिलित होने के लिए आया था। यहाँ पर बूथ कमेटी की समीक्षा की गई, लोगों को सदस्य बनाया गया, पदाधिकारियों को, और यहाँ पर हमारे बूथ सेक्टर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। फिर उनका प्रशिक्षण किया गया, जो बहन जी के निर्देश में हम लोगों को बताया गया था, उन बातों को मैंने अपने वर्करों को बताने का। 2024 में बहुजन समाज पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी की 2024 की बहुत मजबूत तैयारी है। ये उसी 2024 के चुनाव की तैयारी के ही सिलसिले में ये हमारी बैठकें हो रही हैं, और इसमें बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसमें जा करके सर्व समाज के लोगों में एक भाईचारा पैदा करके, एक आपस में जनता का गठबंधन करके, आपस में जोड़ करके, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, आज पिछड़ा समाज के लोग हों, SC ST समाज के लोग हों, चाहे हमारे गरीब सवर्ण समाज के लोग हों, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सब समाज का एक भाईचारा पैदा करके एक गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, लोकसभा स्तर पर एक जनता का गठबंधन बना करके हम लोग इस चुनाव की तैयारी में लगे हैं। तो निश्चित है इसी जनता के गठबंधन के बल पर 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी का किसी दल से गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन गठबंधन हुआ था जनता से, सब समाज से, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज से, न्याय पसंद लोगों से, गरीब सवर्ण लोगों से, साथ में भी जनता का गठबंधन हुआ था। और इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी। फिर उसी 2007 के तर्ज पर फिर हम लोग बूथ वाइज, गाँव वाइज एक गाँव चलो अभियान के तहत बूथों पर, सेक्टरों में जाकर के गठबंधन तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित है कि सर समाज के गठबंधन के बल पर इस लोकसभा चुनाव में हमारी बड़ी जीत होगी, निश्चित है। उसी तैयारी में हम लोग मतलब आप चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इंडिया में नहीं रहेंगे? इंडिया हो चाहे एनडीए हो, हमारा इन लोगों से कोई मतलब नहीं है कि देश की आज़ादी के 75-76 साल बीत गया है। कभी जब कांग्रेस रहती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अब आज जब भाजपा है तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त देश भारत बनाओ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कभी उन्होंने 50-55 सालों तक देश में राज किया और आज ये 10-15 साल से राज कर रहे हैं। कुर्सी के लालच में कुछ लोग कांग्रेस के साथ 26-27 दल इकट्ठा हो गए हैं, अब कुछ लोग भाजपा के साथ 37-38 दल इकट्ठा हो गए हैं, उनका गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन हम किसी दल के साथ नहीं, हम जनता का गठबंधन बना रहे हैं, गांव बूथ स्तर पर समाज का गठबंधन करा रहे हैं। आज जब सर समाज का गठबंधन करके सबको एक झंडे के तले हाथी निशान पर हम बटन दबवा देंगे तो दलों का गठबंधन फेल हो जाएगा, समाज का गठबंधन ही कामयाब होगा। भारतीय संविधान हटाने की चर्चा कर रहे हैं लोग इस पर। निश्चित है, ये जो हैं इस देश के, बाबा साहब ने कहा था कि मेरा बनाया हुआ संविधान बहुत अच्छा बना है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके इस संविधान को लागू नहीं करेंगे तो संविधान अच्छा ना काम नहीं कर पाएगा। आज तक 75-76 साल हो गया है, आज भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार अभी देश में नहीं बन पाई, प्रदेशों में नहीं बन पाई। एक प्रदेश में खाली बन पाई, उत्तर प्रदेश में, जो हमारी माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री थी, और वो भी खाली 6 साल 6-7 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 16 महीना और 5 साल की भी थी, वो भी 4.5 साल ही चली थी। इतने दिनों में माननीय बहन जी ने संविधान की तमाम ऐसी धाराएं थी जिनको लागू करा करके संविधान के बल पर हर समाज के गरीब लोगों को न्याय देने का काम किया था। और निश्चित है कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है। और बाबा साहब ने इस संविधान में सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बराबर का हक अधिकार दिया है। तो निश्चित है कि इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज को अगर
बाबा साहब ने अपने संविधान में जगह दिया है, उसी तरह बाबा साहब के मिशन पूरा करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को साथ लेकर के चलेगी। और निश्चित है जो इस संविधान बदलने की लोग बात कर रहे हैं, मान्या बहन जी ने कहा है कि इस लायक इनको न छोड़ो कि संविधान बदलने की बात करें, अपने वोट के बल पर अपनी हुकूमत ले लो कि संविधान बदलने वाले लोग खुद ही बदल खड़े हो जाए। सर एक तरफ तमाम पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और जब इधर इंडिया गठबंधन बना उधर आरएसएस ने कहा कि इंडिया को हटाओ और पीएमओ ऑफिस से निकलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या कहना चाहेंगे कि ये संविधान को हटाने का देखिए काम ये नहीं किया? भारत का संविधान जो है, संविधान में इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया भारत। तो हम चाहते हैं कि जो संविधान में इंडिया लिखा हुआ है ये बदलने की कोशिश इस देश के लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, इस भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो इस भारत के बने हुए संविधान के नाम से गठबंधन का नाम रख रहे हैं लोग, इसको हटा देना चाहिए। पीएमओ ऑफिस से तो निकल चुका है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। क्या कहेंगे? पीएमओ ऑफिस से निकल चुका हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जा करके, सरकार को चाहिए कि भारत के संविधान के नाम से कोई गठबंधन कोई मोर्चा नहीं बनना चाहिए। इंडिया के साथ बहुजन समाज पार्टी न रह के किसको फायदा पहुंचाना चाहिए, किसको नुकसान पहुंचाना हम किसी का फायदा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमने आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी जनता का गठबंधन करके अपना फायदा करके अपने समाज को, सब समाज के लोग जोड़ करके इस देश की हुकूमत करना चाहती है। हम किसी के फायदे नुकसान के चक्कर में नहीं है। आज तो यही तो लोगों ने किया है, कभी कांग्रेस लाओ भाजपा हटाओ, कभी भाजपा लाओ कांग्रेस हटाओ। हम इनके चक्कर में नहीं किसी हटाने बढ़ाने की, हम सब समाज के लोगों को जोड़ करके एक भाईचारा पैदा करके, एक जनता का गठबंधन करके, एक सब समाज का गठबंधन करके हम इस देश की कुर्सी पर हुकूमत करना चाहते हैं। मान्य बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। ईवीएम के बारे में कुछ आप देखिए ईवीएम के जरिए तमाम प्रकार का हैकिंग, तमाम प्रकार की बेईमानी की जा रही है। निश्चित है कि जब तक ईवीएम नहीं थी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी है, तब से लगातार बहुजन समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना करके बढ़ती आ रही थी। ये ईवीएम का लोग सिस्टम ला करके निश्चित है हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि एक दिन किसी न किसी दिन जो हमारे जो चुनाव आयोग थे, टीएन शेषन जैसा एक चुनाव आयोग, मजबूत चुनाव आयोग जिस दिन खड़ा होगा, उस दिन ये जो धांधली हो रही ईवीएम के द्वारा ये खत्म कर दी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट का भी संज्ञान ले लेगा। निश्चित है कि ये लोग कहीं पर ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, कहीं नहीं करते। जहाँ नहीं करेंगे तो कहेंगे बताओ ईवीएम थी तभी ये कैसे जीत गए। तो जानबूझ करके कहीं पर ईवीएम की बेईमानी करते हैं, कहीं पर ईवीएम की बेईमानी नहीं करते हैं, ताकि जनता का विश्वास को भटकाया जा सके। लेकिन निश्चित है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी होती है, लेकिन हम अपने सब समाज के लोगों को कोशिश में लगा हूं कि ये जो आम जनता है इनका एक गठबंधन करके इतना वोट हाथी पर दबवा दें इनकी ईवीएम भी काम न करे। घोषे में ईवीएम से ही उपचुनाव हुआ था सर, तो घोषे की जीत को लेकर क्या? मैंने ये पहले ही कहा, एक षड्यंत्र तो साजिश के तहत ये कभी कभी अपनी ईवीएम का जो इनका सिस्टम है जिनका होता है उसको नहीं करते हैं और ये बताने का काम करते हैं, देखिए ईवीएम थी तो कैसे दूसरे दल जीत गए। तो ये इनका एक जनता को भ्रमित करने का षड्यंत्र है। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेशा देना चाहेंगे कि आज इस देश में बहुजन समाज पार्टी के जैसे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हैं, आकाश आनंद जी ने अभी लगातार राजस्थान में उन्होंने पदयात्रा की, बड़ी बड़ी मीटिंगें की, कैडर किए, अभी मध्य प्रदेश में किए, अभी बॉम्बे में किए, बिहार में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किए, अभी आपका हरियाणा में लगे हैं। माननीय बहन जी नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को बनाई है और वो नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, पूरे हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। नौजवान भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत तगड़े में जुड़ रहा है और मुझे भाई उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दिया है। मैं निश्चित अपने उत्तर प्रदेश के सब समाज के लोगों से निवेदन करूंगा एक भाईचारा पैदा करके, क्योंकि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से चल करके जाता है और इस देश का बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में मेरा ये प्रयास है कि सब समाज में एक भाईचारा पैदा करके, एक गठबंधन पैदा करके उत्तर प्रदेश से हम बड़ी संख्या में लोकसभा जिता करके भेजने का काम करेंगे। और निश्चित है इसी उत्तर प्रदेश के रास्ते से माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी और जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक बाबा साहब का बना हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है। और जब तक बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता, तब तक इस देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है।
धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ?